Good morning, dear students. In the last video, we talked about titration, that is conductometric titration. In that, we have seen various types like titration of strong acid with strong base, titration of weak acid with strong base, titration of strong acid with weak base. And today we are going to see the remaining type of titrations in which conductance plays a very important role. Like titration involving the mixture of weak and strong acid with strong base. जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर ले रहे हैं और उसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसमें हम नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इसमें जो है वी विल टेक the volume of base in the burette, okay, and in the conical flask we are going to take the mixture of acids, okay. Here there is a printing mistake, this is ammonium, okay. Now this graph is for this one, and the graph of this titration is in the next page. Now here when we talk about mixture of strong acid and weak acid, in that we are knowing the property of strong acid like HCl. HCl में जो H आयंस, H पॉजिटिव आयंस है वो क्या है, हाईली आयनाइजेबल है, उनकी जो मोबिलिटी है वो सबसे हाईएस्ट है. सो नेचुरली जब टाइट्रेशन स्टार्ट होगा सो वो आयनाइज होके दे विल शो द रिएक्शन इन दैट बिकॉज वी आर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो. तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमने एग्जाम्पल जो प्रीवियस वीडियो में देखा था उसमें न्यूट्रलाइजेशन इंस्टेंट होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, एंड वी आर गेटिंग अ सॉल्ट एंड वाटर. तो ये प्रोसेस भी यहाँ चलती रहेगी. तो जब यहाँ का जो H+ आयन है HCl में का, तो वो आयनाइज हो जाएगा, उसकी मोबिलिटी होने फास्ट होने की वजह से या उसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पहले टाइट्रेट हो जाएगा. देन कम्स द वीक एसिड, दैट इज़ एसिटिक एसिड. आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड. सो स्ट्रॉन्ग बेस के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड भी होगा, लेकिन यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट भी देखने को मिलेगा. तो यहाँ जो ग्राफ है दैट विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप. यहाँ आपको दो पिक्स दिखेंगे. सो HCl और NaOH के वर्सेस आपको एक डाउनवर्ड ग्राफ दिख रहा है. HCl और NaOH का अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन देखोगे टाइट्रेशन में, वहाँ भी ग्राफ में पहले हायर कंडक्टेंस दिखता है एंड देन स्लोली इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ H+ आयन की मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो पहले टाइट्रेट हो जाएंगे NaOH के साथ, इसलिए धीरे धीरे जो है कंडक्टेंस कम होने लगेगा. लेकिन जैसे ही एसिटिक एसिड और हमने HCl दोनों कॉम्बिनेशन लिया, तो जैसे ही एसिटिक एसिड आयनाइज होना शुरू होगा तो वो NaOH के साथ जो ब्यूरेट में रखा हुआ है टाइट्रेट होगा. दैट टाइम स्लोली द कंडक्टेंस विल इंक्रीज एंड आफ्टर इट्स न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, मतलब इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन जब हो जाएगा, क्योंकि ये भी एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन है, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पहुंचने के बाद या एंड पॉइंट होने के बाद व्हाट विल हैपन, उसमें जो ब्यूरेट में हमारे NaOH है उसके OH नेगेटिव आयंस की वजह से अगेन द कंडक्टेंस विल इंक्रीज. सो यू विल हैव यू विल सी टू पिक प्रेजेंटेशन है, मतलब दो एंड पॉइंट्स आपको दिखेंगे यहाँ, पॉइंट A और पॉइंट B पे, ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस या टाइट्रेशंस जो रिलेटेड है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के साथ. यहाँ बहुत कॉमन एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड का. तो इसमें जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं उनके नॉर्मल टाइट्रेशन से जितने रिजल्ट्स या एंड पॉइंट्स बेटर नहीं आते, उतना कंडक्टेंस या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट. सो यहाँ जो एंड पॉइंट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का वो आप इस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की हेल्प से
बहुत एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हो। Now here you can see the reaction here। यहाँ जो AgNO3 है उसका आयनाइजेशन है Ag प्लस और NO3 नेगेटिव। KCl जो हमने सॉल्ट लिया है इसका आयनाइजेशन कैसा होगा, K प्लस एंड Cl नेगेटिव आयन। जब ये कंबाइन होंगे, व्हेन दे आर रिएक्टिंग टुगेदर, व्हेन दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो यहाँ हम जो सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड है, तो ब्यूरेट में हम पोटेशियम क्लोराइड लेंगे एंड इन द कॉनिकल फ्लास्क वी विल टेक AgNO3। तो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस जब होगी तो K प्लस और NO3 नेगेटिव आयनाइज होंगे, और यहाँ जो AgCl है, Ag प्लस और Cl नेगेटिव, इनका occurrence होगा as a precipitate। So that's why the arrow is shown in the downward direction। अब इस केस में ये जो precipitation reaction है, जो सिल्वर नाइट्रेट है उसकी वजह से यहाँ precipitation दिख रहा है। और आपको एंड पॉइंट यहाँ अगर आप ग्राफ देखें, जस्ट ऑब्जर्व द ग्राफ हियर, यहाँ आपको इफ़ यू ऑब्जर्व हियर व्हाट विल हैपन, यहाँ जो कंडक्टेंस है it is remaining constant up to the end point of a sudden, after a sudden point the graph will increase, यानी कि कंडक्टेंस अचानक बढ़ने लगेगा। अब कंडक्टेंस क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन और जो सिल्वर आयन्स हैं उनकी मोबिलिटी सेम है। सो नेचुरली जितनी मोबिलिटी K प्लस आयन दिखा रहा है उतनी ही मोबिलिटी सिल्वर आयन दिखाएगा, so they will have the same order of mobility, so the graph is nearly horizontal। But after the end point the sharp conductance will increase because of the free ions in the solution। So that's why we are having the graph of precipitation reaction like this, or precipitation titration in this way। So here the different type of titrations we have seen here। So what are the advantages of conductometric titrations? From all this type of titrations we have to conclude कि हम conductometric titration जो है उसके advantages क्या है। ये hardly 1.5 वगैरह मार्क या 2 मार्क के लिए आ जाता है। तो ये पहले तो अगर आप कलर्ड सॉल्यूशन लोगे या टर्बिड लिक्विड्स लोगे, टर्बिड यानी कि जो क्लियर सॉल्यूशंस नहीं होते उन्हें बोलते हैं टर्बिड लिक्विड्स। अगर इस तरह के लिक्विड्स लेते हैं जहाँ ऑर्डिनरी इंडिकेटर काम नहीं करते, ऐसी कंडीशन में कंडक्टोमेट्रिक जो टाइट्रेशंस है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनसे एंड पॉइंट डिटरमाइन करना बहुत आसान हो जाता है। सेकेंड है कि ये जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं वो आप सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ वीक एसिड्स, वीक बेसिस। ये जब कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उनमें भी आप शार्प एंड पॉइंट्स या देख सकते हो। जबकि अगर आप ऑर्डिनरी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में अगर वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशंस लोगे या उनका टाइट्रेशन करोगे तो यू विल नेवर गेट द sharp endpoint or sharp change of color, so that results are not exact that which we are getting in the conductometric titration। तीसरी कि यहाँ कोई स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं लेने पड़ते हैं इन टाइप के टाइट्रेशंस में टू अप्रोच द एंड पॉइंट आसानी से आप कंडक्टेंस मेजरमेंट से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एंड पॉइंट्स हैं वो हम ग्राफिकली यानी कि बाय टेकिंग द और measuring the conductance with the conductivity cell or conductance cell, we are measuring it and we are putting it on the graph reading and graphically it is calculated। ये जो मेथड है ये अडॉप्ट होता है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी, लाइक इनकी रेंज भी दी हुई है। सो दैट्स वाई ये जो वर्सेटिलिटी है उसकी वर्सिलिटी या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी वजह से जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस है दे आर वेरी एडवांटेजियस। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द अर्हेनियस थ्योरी एंड द रिमेनिंग पोर्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।